नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे पंचगौरव कार्यक्रम। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद आप कोई सा भी पेपर देखना, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, एक एक चीज़ इसमें जो बताई जाएगी वो आप ध्यान रखना। देखो, पंचगौरव कार्यक्रम सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी डेट, जो एग्ज़ाम में डेट ही पूछी जाती है कि सबसे पहले कि जो पंचगौरव कार्यक्रम है ये शुरू कब हुआ था। तो ये आपके शुरू हुआ था 17 दिसंबर 2024। ठीक है, याद रह जाएगा। 17 तारीख थी, ऐसे कुछ याद करना, खतरा हो जाएगा इस दिन। देखो, प्रदेश के सभी जिलों में पंच मुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव कार्यक्रम की क्या हुई थी, आपके शुरुआत हुई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में, राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं आपके, 41 जिले। प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, टोटल आपके कितने हो गए, 5। ठीक है, पर फोकस किया, मतलब कि प्रत्येक ज़िले में एक तो उपज होगी, एक उसकी वहाँ की प्रजाति होगी, एक उत्पाद होगा, एक पर्यटन स्थल होगा और एक आपके खेल होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन जिलों में से बनेगा। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक जिला एक उपज की नोडल एजेंसी कौन। उपज आएगी तो आपके कृषि आएगी, प्रजाति आएगी तो आपके वन विभाग आएगा, अगर आपके उत्पाद आएगा, ठीक है, तो आपके उद्योग आएगा, अगर आपके पर्यटन आता है तो उसमें पर्यटन विभाग आएगा, खेल आता है तो आपके खेल विभाग आता है। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा तीनों के तीनों। ठीक है, देखो, पर्यटन से पर्यटन, खेल से खेल, उत्पाद हमेशा उद्योग में निकलते हैं। ठीक है, और प्रजाति किस में आएगी, आपके वन विभाग में आएगी, और उपज किस में आएगी, आपके उपज आपके कृषि में उपज होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने अगर ज़रा सा भी ध्यान दिया है, मैंने कहा 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपके इस क्लास से बन जाएगा और एक जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से। जैसे आपको पता चला कि ये देखो, एक ज़िला एक उत्पाद का स्थल कौन सा है, तो एक ज़िला, देखो एक ज़िला एक पर्यटन स्थल देख लो। पर्यटन स्थल में क्या, पर्यटन विभाग आएगा। पर आपको पता होना चाहिए क्या, कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, तो आपको डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 1956। ये आपके रटा होना चाहिए, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, 1956। और एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में, राजस्थान देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं RTDC। आपको याद आ रहा होगा तो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, इसको RTDC बोलते हैं। अगर इसकी पूछ ले स्थापना कब हुई, तो आप डायरेक्ट याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1979 में। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप किसी भी एग्ज़ाम में देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके आया था वीडियो 2021 में, उसके अलावा भी काफ़ी में आ गया है। ये क्वेश्चन आया था आपके अभी कॉलेज वाक्यता में। ठीक है, मतलब आते रहते हैं कि नहीं, मतलब ये है। RTDC की पूरी स्थापना देखोगे तो 1 अप्रैल 1979, ठीक है, ये रहने वाली है। और RTDC का मुख्यालय कहाँ आपके, तो ये मुख्यालय रहेगा जयपुर में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बात चल रही है पर्यटन की, तो आप ये भी ध्यान रखना कि प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई। प्रथम पर्यटन नीति, तो पर्यटन नीति जो फर्स्ट थी वो कब घोषित की गई, 2001 में। ये क्वेश्चन आया था वन रक्षक में, आपको पता हो ये क्वेश्चन कब आया था, वन रक्षक में क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो पहली पर्यटन नीति है, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो पर्यटन नीति लागू हुई थी वो हुई थी आपके 2020 में। उसकी डेट क्या थी, 9 सितंबर। ठीक है, ये पहली थी, 2001 में आई थी। फिर पर्यटन 2020 में 20 सितंबर को लागू हुई थी। एक आपने पढ़ा होगा कि ग्रामीण पर्यटन नीति, पर आप सोच रहे होगे कि ये बीच में क्यों आ गई। तो यहाँ से पर्यटन विभाग है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ,
ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी, आपको ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था, सेकेंडरी आपके थर्ड ग्रेड में भी आया था। तो इसकी डेट थी 24 नवंबर 2022 में, ठीक है, 24 नवंबर 2022। ये आपको सारे याद रखने हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अपना टॉपिक है जो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 41 ज़िले या आपका ज़िला, उसकी उपज, उसकी प्रजाति, उसका उत्पाद, उसका पर्यटन स्थल और उसका खेल। मैंने पर्यटन को आपको इतना बता दिया, पर दो चीज़ें मैंने फिर भी आपको बताई नहीं। क्या पता वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इको टूरिज्म नीति वीडियो में पूछा हुआ है, आपके जुलाई 2021 में आई थी, याद रह जाएगा। और एक थी आपके फिल्म पर्यटन नीति, ये आपके स्टेनोग्राफी में पूछा था। फिल्म ऐसे रटे होने चाहिए आपके, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, ये आई थी आपके 18 अप्रैल 2022 को। तो ये आपको इतना ध्यान होना चाहिए। अब सबसे पहले आपका ज़िला आता है अजमेर, इसको इसी क्लास में याद करना है। ये आपके अजमेर अपन यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, एकदम नागौर के नीचे। अब देखो, अजमेर में बात करें तो उपज, अजमेर में जो उपज है वो गुलाब की है। किसकी है भाई? गुलाब की है। अजमेर वालों को क्या पसंद है? गुलाब पसंद है। और इनकी प्रजाति क्या है? ये अजमेर को ऐसे ध्यान रखना, ये नीम लगाते हैं, इनको क्या मिल जाता है? नीम से ही गुलाब मिल जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रजाति तो नीम है, पर इनकी उपज क्या है? आपके गुलाब है। अजमेर वालों के उत्पाद क्या होते हैं? इनको उत्पाद क्या करवा दिया कि ग्रेनाइट और मार्बल। अजमेर में आपको पर्यटन में कोई दिक्कत आएगी नहीं कि भाई पुष्कर है। खेल में कोई आपको दिक्कत आ सकती है तो ध्यान रखना, कोई गुलाब देते हैं तो उसके हॉकी की लग जाती है, तो ऐसा कुछ आप करके याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है अपना अलवर। देखो, अलवर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलवर वालों की जो उपज है वो आपकी क्या है? प्याज है, ठीक है। और जो प्याज है आपकी, इनकी प्रजाति क्या है? अर्जुन। और अलवर में आपको पता है कि औद्योगिक कारखाना है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसमें? ऑटोमोबाइल। तो आपको पता ही है कि अलवर में क्या आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स है ना, तो सारा ऑटोमोबाइल वाला पार्ट वाला काम कहाँ होता है? अलवर में होता है। तो देखो, अलवर में उपज प्याज, प्रजाति अर्जुन, उत्पाद ऑटोमोबाइल, याद रह जाएगा। और सरिस्का आपको पता है टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपके अलवर में है, तो इसको भी याद करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। पर यह आपको ज़रूरत है कि कुश्ती जो खेल है वो किस में जाएगा? आपके अलवर में जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखो, और आपको साथ में मैं याद कराऊँ तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अजमेर है, अजमेर में गुलाब है पर प्रजाति नीम है। अगर गुलाब से खेलोगे तो अजमेर वाले क्या करेंगे? हॉकी ही आपको मार देंगे। अलवर में आपको पता है टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर के साथ आपको क्या नहीं है? कुश्ती। तो आपको बस याद रखने के लिए मेरा उद्देश्य यही है कि आप जहाँ पे भी समय देते हो उसका आपके पास क्या आना चाहिए? आउटपुट निकल के आना चाहिए। यहाँ से इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्ट यहीं से ही आपको याद हो जानी चाहिए। अब नया ज़िला बना है बालोतरा। बालोतरा में क्या है? आपके अनार बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी पता है कि बालोतरा में अनार बहुत होते हैं, ठीक है। अनार की बहुत बड़े लेवल पर खेती होती है। प्रजाति रोइडा, अनार और रोइडा ध्यान रखना। टेक्सटाइल उत्पाद इनका, टेक्सटाइल इनका उत्पाद हो जाएगा। नाकोड़ा के जैन मंदिर, अब ये आपके पर्यटन स्थल किस में आ गया? बालोतरा ज़िले में। तो ये आपके लिए नया हो सकता है, पर इसको याद रखना, नाकोड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? बालोतरा में। और इसका उत्पाद आपका खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आपको याद रखने के लिए मैं ऐसे ही बता दूं कि बालोतरा बाल मतलब कि नॉर्मली आप याद रखोगे कि बल्ला संबंधित आप कर सकते हो कि क्रिकेट में बल्ला होता है, तो इसको बल्ले से कुछ समझ, हिंट से समझ लेना कि यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। अनार तो होते ही है, टेक्सटाइल है, नाकोड़ा का जैन मंदिर है, तो ये बालोतरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अगला है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आपको पता है कि सबसे अंतिम जिला है ये दक्षिण का, तो आम होंगे यहाँ पे।
मऊ आदिवासियों का आपको पता है शराब बनाई जाती है इससे। तो आम और महुआ, यहाँ पे ग्रेनाइट का उत्पाद, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रेनाइट यहाँ का उत्पाद है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आपको पता है, ये तो वैसे भी पता है कि जब वसुंधरा राज जीतती है तो सबसे पहले यहाँ जीतने के बाद यहीं जाती है। बांसवाड़ा मंदिर है और हर बार एग्जाम में पूछते भी है। और बांसवाड़ा वाले जो खेल खेलते हैं वो कौन सा खेल है? बांसवाड़ा और बारह दोनों ही बार है। बाहर जाके क्या खेलेंगे? फुटबॉल। तो ये आप दोनों याद रखना। 12 में आपको पता है रामगढ़ ग्रेटर झील है, तो ये याद रह जाएगी। ठीक है। गार्लिक प्रोडक्ट होते हैं 12 में। 12 का आपको पता है लहसुन, लहसुन भी बाहर ही होता है, तो 12 से याद रखना। और चिरौंजी इनकी प्रजाति है। तो ये दोनों के दोनों जिले आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब देखो अगला है आपके बाड़मेर। बाड़मेर का क्वेश्चन आया था, ईसबगोल कहाँ होती है? बाड़मेर में। ये आपके रीट में भी पूछ लिया था। अब इसका मतलब ये जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं सारे, है वैसे करंट का टॉपिक, पर जीके से सारे ज़्यादा क्वेश्चन जीके के बन रहे हैं यहाँ से, है ना। तो मैंने तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ से, कई एग्ज़ाम में आपको 5-5 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, छोटे एग्ज़ाम होंगे वो। तो ईसबगोल सबसे ज़्यादा उपज कहाँ की है? बाड़मेर की। रोइडा प्रजाति आपके बालोतरा और बाड़मेर दोनों इसी से बनाया गया है, तो ये तो आपके सेम ही रहेगा। देखो कशीदाकारी इम्पोर्टेंट है, यहाँ का उत्पाद है। और बाड़मेर में आपको पता है किराडू का मंदिर है। कहाँ पे? बाड़मेर में। और यहाँ का जो खेल है वो बास्केटबॉल है। कौन सा? राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल ही है। ये आपके बाड़मेर का है, तो आप ऐसे करके याद रख लेना। बाड़मेर हो गया और भीलवाड़ा हो गया, दोनों के ही खेल जो है जो आपके कौन से हैं? बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नया जिला बना था अजमेर से ब्यावर। ब्यावर में आपके गेहूँ होते हैं और प्रजाति, उपज तो गेहूँ है और प्रजाति है करंज। देखो ब्यावर में क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार पाउडर बनता है यहाँ पे। और पर्यटन स्थल में यहाँ पे क्या है? टोडगढ़, याद रह जाएगा। और हॉकी जो ब्यावर वाला, वो जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, ये समझ सकते हो, हॉकी। ठीक है। भरतपुर में आपको पता है कि शहद होता है, और ये ध्यान रखना यहाँ पे उपज में शहद है, तो भरतपुर में वैसे आप ये कंफ्यूज कर सकते हैं भाई, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दो, भरतपुर में शहद है। ये ऐसे है कि यहाँ पे वो सरसों दे सकता है ना, पर उपज में जो एक जिला एक उत्पाद वाला जो इनकी रखी है थीम, तो इसमें शहद है और प्रजाति है कदम। कौन सी है? कदम। और इनकी जो उत्पाद है कृषि आधारित, इसमें क्या आपके उत्पाद है। और भरतपुर में आपको ये पता ही चल जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के जो लोग क्या करते हैं, अलवर और भरतपुर आपको पता ही है, दोनों पास पास में, मैप में देखोगे तो दोनों यहाँ पे पास पास में ही है। दोनों जगह ही क्या होगी आपके कुश्ती करेंगे, ये अलवर और भरतपुर। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस शहद आप मत भूलना, कदम्ब आपको मत भूलना इसको। अब देखो भीलवाड़ा और आपके बाड़मेर में दोनों खेल समान है। बास्केटबॉल भीलवाड़ा में क्या है? संतरा, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उपज आपके संतरा है और प्रजाति आपके, यहाँ लिख देता हूँ, ये उपज है, ये प्रजाति है। ठीक है, और ये आपके उत्पाद हो गया। तो भीलवाड़ा में उपज हो गई आपके संतरा, प्रजाति होगी नीम, उत्पाद हो गया टेक्सटाइल। और पर्यटन में आपके क्या आ जाएगा? मांडलगढ़। देखो मांडलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में ही है। और ये तो बास्केटबॉल तो आ ही गया, बास्केटबॉल बाड़मेर और भीलवाड़ा का सेम है। अब अपने आता है बीकानेर। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनता है, पर जब याद नहीं हो तो वो ही इतना हार्ड हो जाता है कि भाई कहाँ से दिया, ऐसा आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, बीकानेर में जो आपकी उपज है वो मेथी है। मेथी क्या है? उपज है, कहाँ की? बीकानेर की। प्रजाति कौन सी है? प्रजाति आपके रोइडा। बीकानेरी में उत्पाद में आपके बीकानेरी नमकीन होएगी। ठीक है, और बीकानेर में पर्यटन में करणी माता का मंदिर हो जाएगा, फेमस है। ठीक है, और ऐसे याद रख लेना कि
करणी माता यहाँ से क्या करती है, तीर चलाते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ तीरंदाजी हो जाएगी खेल में। ये आपके खेल हो गया। अब आती है बूंदी। बूंदी में अपन बात करें तो धान इनकी क्या है, उपज है। धोक जो यहाँ की प्रजाति है। और बूंदी में चावल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ का क्या है, उत्पाद है। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है। तो ये पर्यटन तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, पर यहाँ जो खेल है ये ध्यान रखना, बूंदी है तो ये क्या है, एथलेटिक्स है। ठीक है, ये अच्छा है बूंदी वाला, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसके खेल वाला। चित्तौड़गढ़ में आपको पता है अजवाइन, हर बार वैसे भी क्वेश्चन देते हैं कि अजवाइन ज़्यादा आपको पूछेगा, तो चित्तौड़ में क्या हो गई ये उपज। बील हो गए आपके प्रजाति, प्रजाति हो गई बील। ग्रेनाइट और मार्बल आपके उत्पाद चित्तौड़ में हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटन में आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, कबड्डी। तो एक प्रकार से मोटा मोटी आपको एक दिमाग में सारी चीज़ें रहनी चाहिए कि कबड्डी चित्तौड़ दे दे कि इनका कौन सा खेल है, तो आपको कबड्डी दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे अब आपको पता है कि रानी पद्मिनी चित्तौड़ से संबंधित है, शाक्य हुए तब, तो वो ऐसे याद रखना कि वो क्या खेलती थी, कबड्डी खेलती थी वो। तो एक प्रकार से एक लिंक इमेज बन जाएगी आपकी। चूरू, चूरू वाले आपको पता है ग्वारपाटा इनका क्या है, उपज है इनकी। और फोग, फोग पूरा का पूरा आपको पता है, जैसे मारवाड़ में इधर जैसलमेर की साइड बहुत होता है, पर इनका क्या प्रजाति है चूरू वाली की, फोग। ठीक है, ये लकड़ी के उत्पाद ज़्यादा चूरू वाले बनाते हैं, तो इनके उत्पाद में आ जाएंगे लकड़ी के उत्पाद। चूरू में सालासर बालाजी इनका मंदिर ये फेमस है, और ये पूछ भी लिया गया भाई, आरएसएस भी में साहित्य क्वेश्चन पूछ लिया ये। और एथलेटिक्स देखो, बूंदी चूरू दोनों का खेल आप देखोगे, देखो बूंदी और चूरू दोनों में एथलेटिक्स है। ठीक है, फिर आपके आता है दौसा। दौसा में अपन बात करें, सौंफ इनकी उपज है, और ढाक इनके क्या है, प्रजाति है। उत्पाद पत्थर के हो जाएंगे बूंदी में। बूंदी में आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी, इसको याद रखने की दिक्कत है ही नहीं। और फुटबॉल, ये यहाँ पे ध्यान रखना। बूंदी में ये अपना कहाँ से हो गया, दौसा। दौसा में सौंप, ढाक, पत्थर के उत्पाद, मेहंदीपुर बालाजी, और आपके दौसा में खेल आ जाएगा तो फुटबॉल। नया जिला बनाया डींग। ठीक है, अब देखो भरतपुर में, अब भरतपुर देखोगे ना आप, यहाँ सेब था या कदम थे, वही नए ज़िले में यहाँ पे सेब की जगह सरसों हो गया, कदम की जगह अर्जुन हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से, डींग में से, भरतपुर डींग में से कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। डींग में स्टोन आधारित उत्पाद है, डींग के मेल हो गए। और यहाँ वाले कुश्ती करेंगे। देखो कुश्ती 3 जगह, अलवर, भरतपुर, डींग। क्या, अलवर, भरतपुर, डींग, क्या करेंगे, ये सारे कुश्ती करेंगे। ये आप याद रखना। धौलपुर सबसे बाहर है, पूर्व वाला ज़िला इधर। यहाँ पे आपकी उपज क्या होगी, आलू होगी, और प्रजाति करंज होगी। उत्पाद में स्टोन हो जाएगा। मचकुंड तीर्थों का मामा। ठीक है, ये आपके ध्यान रखना, मचकुंड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी हॉकी धौलपुर में। फिर है डीडवाना कुचामन, ये भाई हमारा है ना, पहले हम नागौर में थे, फिर हमको डीडवाना कुचामन में कर दिया। ठीक है, तो हमारा ज़िला कौन सा है, डीडवाना कुचामन। प्रॉपर हम डीडवाना से हैं। ठीक है, ज़िले का नाम भी ऐसे ही है, डीडवाना कुचामन। जो सारी चीज़ें हैं, सुविधा वगैरह है, वो डीडवाना वालों के एकदम नज़दीक में है ना। तो हमारे लिए जो उपज है वो क्या है भाई, प्याज। उपज में भी जे आ रहा है, प्याज में भी, सीधा सा याद कर लोगे तो जे का मतलब प्याज। प्रजाति कौन सी है, हमारे खेजड़ी तो वैसे ही बहुत होती है, तो खेजड़ी आपके इनकी प्रजाति होगी। ठीक है,
मार्बल और ग्रेनाइट यहाँ के क्या हो गए, हमारे उत्पाद हो गए। और तेजा जी का मंदिर, देखो तेजा जी का जन्म हुआ वो आपके करनाल में हुआ है, ठीक है। और जो मेले वगैरह बढ़ते हैं ये आपके पर्वतसर में बढ़ते हैं, ठीक है। तो पर्वतसर आपके कहाँ आ गया, डीडवाना कुचामन में। और ये कबड्डी डीडवाना कुचामन का क्या है, खेल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो तेजा जी का मंदिर, यहाँ पे कबड्डी। अब देखो, अब आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर। यहाँ पे उपज में आम, सागवान यहाँ की प्रजाति है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ की होगी, डूंगरपुर। और बेणेश्वर धाम आपको पता है पर्यटन में कहाँ, डूंगरपुर में। और आपके हॉकी क्या हो जाएगी, खेल। तेजा जी के साथ क्या करेंगे अपन, कबड्डी खेलेंगे। तो डीडवाना वालों का तो हो गया आपकी कबड्डी, और डूंगरपुर वालों का खेल हो गया हॉकी। अब देखो, यहाँ से झालावाड़ झुंझुनू, ठीक है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेल ध्यान रखना। देखो झालावाड़ जे 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 बे, ठीक है। झालावाड़ झुंझुनू बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। और आपने ये भी देखा था बाड़मेर, और यहाँ पे आपका भीलवाड़ा, बाड़मेर और आपके भीलवाड़ा, ये भी बे, ठीक है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। पर बालोतरा वाला क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इनको आप याद रह जाएगा। जैसे अलवर, भरतपुर, डींग क्या खेलेंगे, कुश्ती। झुंझुनू, झालावाड़, बाड़मेर और भीलवाड़ा सब बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो अगला है आपके गंगानगर। गंगानगर में क्या होते हैं, किन्नू। ये किन्नू इनकी क्या हो गई, उपज हो गई। ये इनकी प्रजाति हो गई क्या, बकायन। हनुमानगढ़ में भी किन्नू उपज है। शीशम आपके इनकी क्या प्रजाति है, उत्पाद में देख लो। गंगानगर में सरसों का तेल, हनुमानगढ़ में कृषि आधारित उत्पाद। फिर इनके यहाँ पे पर्यटन आ गया। गंगानगर में कौन सा पर्यटन है, इंदुमल कोट। यहाँ से पाकिस्तान की जो ये रेड क्लिप है यहाँ की शुरुआत होती है गंगानगर से, इंदुमल कोट से। हनुमान, ये तो हो गई गंगानगर। हनुमानगढ़ में हो गई गोगा मेडी का मंदिर हनुमानगढ़ में। और गंगानगर में जो एथलीट है, और हनुमानगढ़ में हॉकी। तो है से हॉकी, पर गंगानगर में क्या खेलते हैं, एथलेटिक। फिर आता है आपके जयपुर, राजधानी। जयपुर की जो आपकी उपज है वो गेहूँ है, और लसुआ इनकी प्रजाति है। जयपुर में आपको पता है कि उत्पाद में रत्न आभूषण बहुत करते हैं। आमेर का दुर्ग जयपुर में हो गया, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई 3 अन्य दुर्ग दे देंगे, वो नाहरगढ़ दे दिया, ठीक है। तो आमेर दुर्ग ध्यान रखना। जयपुर वाले क्या खेलेंगे भाई, कबड्डी। नागौर वाले भी क्या खेलते हैं, कबड्डी। अपने क्या है, डीडवाना कुचामन। अब देखो जैसलमेर। जैसलमेर में आपके क्या है, उपज है इनकी खजूर, इनको हाईलाइट करना भाई। और प्रजाति है पीलू जाल, और इनका उत्पाद क्या हो गया, बेलस्टोन। जैसलमेर में दुर्ग तो जैसलमेर का हो गया, पर जैसलमेर में जे से जैसलमेर, जे से जन्माष्टमी, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। जालोर, अनार। आपने देखा होगा बालोतरा में भी क्या थे, अनार थे। पीलू जाल इनकी जैसलमेर जालौर में हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट उत्पाद जालौर में हो गया। ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं इसको ना, ग्रेनाइट सिटी भी इसको ही बोलते हैं। सुंदा माता का मंदिर जालौर में ही है, जहाँ पर पहला आपके क्या है, यहाँ पे रोप वे है। सबसे पहले रोप वे कहाँ बना था, जालौर में ही बना था। और पर देखो जैसलमेर में तो जैसे जन्माष्टमी कर देना, पर जालौर वाले, अब कोई बुरा मत माना, जालौर वाले थोड़े उल्टे होते हैं, तो जे का जे नहीं मिलाना करना है। जालौर वालों को थोड़ा बॉक्सिंग मारनी चाहिए। अब कई तो सारे तो नहीं होते, पर कई जालौर वाले जैसे कोई पेपर उठा लेते हैं ना, पेपर चोर कर लेते हैं, तो उनको क्या कर दे,
मुक्का मार दो, मुक्का मतलब बॉक्सिंग, बस याद रखने के लिए है, कोई चीज़ इसको दिल पे ना ले ना, आपको एग्जाम में याद आ जानी चाहिए बस। संतरा आपको पता है झालावाड़ में होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। सागवान प्रजाति हो गई। कोटा स्टोन के उत्पाद झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग हो गया, और झालावाड़ में जे, झुंझुनू में जे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। सरसों ध्यान रखना भाई, सरसों को अच्छे से ध्यान रखना। सरसों एक तो झुंझुनू में, एक आपके डींग में है। और खेजड़ी ये आपके रीडवाना वाला हो गया, इनकी प्रजाति। झुंझुनू में लकड़ी के शिल्प उत्पाद होते हैं। लोहागढ़ आपको ध्यान रखना, बांध ये आपके झुंझुनू में। फिर है जोधपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जीरा, जैसे जन्माष्टमी, याद रह जाएगा। और पीलू जाल ये ध्यान रखना, प्रजाति। लकड़ी के फर्नीचर, और जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, यही आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। करौली, ठीक है, के से करौली, के से क्रिकेट कर देना, के से केला देवी आपको याद ही है। और यहाँ पे सैंडस्टोन के उत्पाद होते हैं। करौली में देखो तिल ध्यान रखना, उपज क्या है इनकी, उपज तिल है। प्रजाति बरगद है। उत्पाद स्टोन है। खेरतर तिजारा जो नया ज़िला बना है अलवर से इनके मिल के, खेरतर तिजारा में आपके क्या आ जाएगा, प्याज। देखो इम्पोर्टेंट है, प्याज कहाँ था, डीडवाना को चमन में भी प्याज था। प्याज खेचड़ी, खेरतर तिजा में भी आपके उपज प्याज हो जाएगी, बस शीशम प्रजाति इनकी। वही अलवर में भी ऑटोमोबाइल थे तो उसी से तो निकला है, तो यहाँ पे भी ऑटोमोबाइल। तिजारा के जैन मंदिर आपके खेतल तिजारा में आ जाएंगे। और ये क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना भाई, कुश्ती खेतल तिजारा। अब आता है कोटा, कोटा में धनिया, ठीक है, कोटा में क्या है, धनिया है, ध्यान रखना। खेर इनकी प्रजाति है। कोटा डोरिया उत्पाद हो गया। चंबल रिवर फ्रंट ये इनका क्या पर्यटन स्थल हो गया। और कुश्ती, अब देखो कुश्ती खेतल तिजारा, कोटा वाले भी क्या करते हैं, कुश्ती। एक बार आप पढ़ोगे तो मोटा मोटी आपको एक तरीके से याद रह जाएगा ये। फिर है कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड तो ये गवार इनकी उपज है, प्रजाति इनकी गूगल है। वो ये अलवर से निकला है तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो जाएंगे, यही क्या कहलाएंगे, कुश्ती खेलेंगे। और बहरोड इनका क्या हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा। नागौर वाले देख लो, वही रीडोना वाली खेजड़ी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कबड्डी, मीराबाई स्मारक नागौर में, कहाँ पे, मेड़ता में। पान की मेथी क्या है, उत्पाद, वहाँ पे डीडवाना में। मार्बल ग्रेनाइट, यहाँ पे पान की मेथी या मसाला इनका उत्पाद है। और इनकी उपज है सौंफ, नागौर में इम्पोर्टेंट है भाई उपज, सौंफ ध्यान रखना, नागौर में इनकी उपज है। पाली में मेहंदी आपकी उपज हो गई। रोंज प्रजाति हो गई। टेक्सटाइल उत्पाद हो गया आपके। रणपुर के जैन मंदिर कहाँ है, आपके पाली में। और आपके क्या खेलेंगे पाली वाले, बास्केटबॉल। अब देखो थोड़े से बचे हैं, अब देख लो फुटबॉल कौन कौन खेलते हैं, पहले इनका खेल याद कर लो। देखो एथलेटिक्स करते हैं पहले, फलोदी प्रतापगढ़, एथलेटिक, ठीक है। और आपके टोंक, आपके क्या खेलेंगे, ये एथलेटिक खेल है इनका, चाहे फलोदी देख लो, चाहे प्रतापगढ़ देख लो, चाहे टोंक देख लो, एथलेटिक, ठीक है। फलोदी वाले जो आपकी उपज होती है वो जीरा है, और इनकी जो प्रजाति है वो पीलू जाल है। फलोदी में क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, सैंडस्टोन होता है। और फलोदी का जो फेमस जो आपका पर्यटन है वो किंचन है। पर्यटन में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, उस ज़िले का जो फेमस नाम वही आ जाएगा। प्रतापगढ़ में जैसे सीता माता वन्य अभ्यारण्य है तो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। थेवा आभूषण उत्पाद आपको पता ही है प्रतापगढ़ में, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर दिक्कत यहाँ आएगी प्रतापगढ़ की उपज में। कलौजी और इनकी प्रजाति
तेंदू, यहाँ दिक्कत आएगी। इनको अच्छे से याद कर लेना बस। फिर टोंक में देख लो, टोंक में क्या है, सरसों। उपज में ध्यान रखना, आपके सरसों अमलतास क्या हो जाएंगे, इनके प्रजाति हो जाएगी। टोंक में स्लेट स्टोन के उत्पाद टोंक में होंगे। यहाँ से आपको पर्यटन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिगी कल्याण जी का मंदिर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कहाँ है, कि टोंक में। एथलेटिक ये हो ही गया। अब देखो राजसमंद, राजा क्या खेलते हैं, हॉकी। ज़्यादा बड़े लोग पहले राजा हॉकी खेलते थे। उपज क्या, सीताफल हो गया। प्रजाति नीम हो गई। राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद हो गए। और कुमलगढ़ का किला कहाँ है, आपके राजसमंद में। सलोम्बर, सलोम्बर में अपन बात करें, उदयपुर से अलग हुआ है। इनकी उपज क्या हो गई, मक्का। प्लास इनकी प्रजाति हो गई। देखो क्वार्ट्ज इनका उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। जयसमंद झील, फेमस क्वेश्चन अगर आ गया कि जयसमंद झील कहाँ है, पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा सलोम्बर, तो भूलना मत कहाँ पे होगा, सलोम्बर। यहाँ पूरा राजस्थान जी के कवर हो रहा है आपका ना। और इनकी जगह कबड्डी सलोम्बर में, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर में अमरूद होते हैं, नीम इनकी प्रजाति है, अमरूद का उत्पाद होता है, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, सवाई माधोपुर में। और आपके ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल। सवाई माधोपुर और सीकर के जितने भी है वो सब फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। सीकर वाले वही डीडवाना कुचामन की तरह। प्याज इनकी क्या हो गई, उपज। आड़ू यान की इनकी प्रजाति हो गई। लकड़ी के फर्नीचर, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है ही। सिरोही वाले पपीता खाते हैं और तीर चलाते हैं। औरिया गांव फेमस है सीकर में, ठीक है, औरिया गांव। और कौन सा, सिरोही वाला, ध्यान रखना। और महुआ, यहाँ पे देखो ये थोड़ा ध्यान रखना। सीकर में वैसे शहरिया जनजाति रहती है ना, शहरिया दोबारा में कौन सी जनजाति है यहाँ पे, ग्रासिया है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, ग्रासिया, ठीक है। ये सिरोही में निवास करती है, तो ये महुआ इनकी क्या, ये ध्यान रखना, प्रजाति। मार्बल के उत्पाद ये सिरोही में ये हो जाएंगे। अब देखो लास्ट बचता है अपना पास उदयपुर झीलों की नगरी। इधर उदयपुर वाले जो उपज है वो आपकी सीताफल है, क्या है, सीताफल। आपकी प्रजाति है वो आपके क्या है, बांस है इनके पास। बांस से क्या चलाएंगे, ये तीर। तैराकी याद कर लेना, झीलों में तैरेंगे, झीलों में तैरेंगे, ठीक है। और फतेह सागर और पिचोला झील में तैरेंगे, तो ऐसे याद रह जाएगा। पर्यटन भी आपको याद रह जाएगा, फतेह सागर और पिचोला झील में ही तैरेंगे। ग्रेनाइट का उत्पाद ये ध्यान रखना, जो आपके इनकी उत्पाद है वो आप किसका है, उदयपुर में ग्रेनाइट का है। तो इस प्रकार से आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे उसमें चाहे आरपीसी के क्वेश्चन पूछे, चाहे उसमें अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन पूछे, उसमें से आपके बेसिक क्वेश्चन चाहे आप राजस्थान जीके से, ठीक है, इस वीडियो से क्लास आएंगे, चाहे आपके करंट से यहाँ से क्लास आएंगे, जो मैंने जो पर्यटन का बताया इसी में, उसमें से तो 100% ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो 2 से 5 क्वेश्चन के बीच हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कोई सा भी एक बार अच्छे से, इसकी मैं PDF भी डाल दूँगा, पूरा एकदम क्लियर। आप आराम से रोज़ के आप देखोगे तो एक टाइम रोज़ के इनको 2 मिनट देख लोगे ना, तो एक टाइम सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरी बातें आपको एग्ज़ाम हॉल में काम आएगी। या आप कभी भी नोटिस करना, सुनी हुई देखी हुई चीज़ें ज़्यादा एग्ज़ाम में अपन सुनते हैं किसी बात, वो ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही कमेंट करना, अपन ये टॉपिक वाइज से सीरीज़ भी लाते रहेंगे जहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। रियल में मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, पर मैं जितना भी कंटेंट आपको करा रहा हूँ एक प्रकार की ये सिलेक्शन सीरीज़ है, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बस आपका एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट में कुछ नहीं जाता,
पर आपके कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो एक प्रकार से मोटिवेशन, चाहे आप 50 जनों के ही कमेंट आए पर रियल ईमानदारी से आप कमेंट ज़रूर करा करो ना। और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दो कि जो भी क्लास आए तो वो आपको मिल जाए। और आपकी कोई डिमांड है, डिमांड तो आपकी क्या ही होगी वैसे, फिर भी किसी की कोई डिमांड है कि मेरी तो इच्छा हो रही है ये, तो वो आप डिमांड भी बता सकते हो। धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि।